संत सेवालाल महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी कृपया मंच पे आइए। सभी गौर बंजारा भाइयों से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखिए। भैया नीचे चले जाएं, स्वागत समारोह जिनका हो चुका है कृपा करके आप नीचे आ जाएं। हमारे बीच में आत्मा सिंह लंबाना जी, हम उनसे अनुरोध करूंगा, वे आ चुके हैं। संत श्री महाराज जी उनका स्वागत करेंगे, लंबाना जी का। नाम बोलो। अभी हमारे बीच में मध्य प्रदेश से जो टीम है, अनाउंसमेंट में फिर कर रहा हूं, आप लोग सब आगे आए। संत श्री महाराज जी स्वागत करेंगे। कर्नाटका के बाद में हरियाणा का नंबर है। एक मिनट है, गोवा से तो सबका स्वागत हो चुका ना, मतलब ये अलग अलग टीम है ना। ओके, गोवा की हमारे कृष्णा बेन जो है टीम है, वो जो है आए और स्वागत करें संत श्री महाराज जी का। ये वो तो मारेगा ये ना आप पालम वाले अभी इनके बाद में कर्नाटक टीम है हमारी कर्नाटका से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ साइड में आ जाएं। जैसे स्वागत समारोह ये खत्म हो उसके बाद में आप लोग इधर आ जाएं। यहाँ बुला लो ना उनको, फिर मैं राष्ट्रीय अभी एक बार इनका स्वागत हो जाए उसके बाद में बोलना, नीचे जाना तो नीचे। राष्ट्रीय गौर समाज से गौर सेवालाल टीम जो है वो आप आगे आए, और महाराज जी की पूरी टीम, अब टीम एक आदमी से नहीं हो पाएगा, पूरी टीम आए। संत श्री महाराज जी उनका स्वागत करेंगे। मेरे साथ स्टेज के सामने आप यहीं आ जाएं। गौर सेना के टीम के हमारे बीच में आदरणीय शंकर नायक जी पहुंच चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे आए, स्वागत करेंगे श्री महाराज जी। बुलाओ ना। हमारे बीच में महाराज जी के, हाँ गर्ग साहब अभी हमारे बीच में हमारे संत श्री महाराज जी के साथ सेवा करने वाले संत श्री संत महाराज जी के वो हमारे बीच में अभी पधारने वाले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप स्वागत के बाद में वहां पहुंच जाएं। एक हमारे अभी हमारे बीच में
दिल्ली से हमारे प्रदेश भाई ऊपर सीट खाली है, थोड़ा हाथ जिन सीटों पे हमारे आदरणीय बैठे हुए थे वीआईपी में, उन पे आप लोग हमारे स्वागत के बाद में बैठ गए, आप कृपा करके खाली करके आप अपना स्थान ग्रहण करें। ऊपर चले जाएं, ऊपर भी सीट अभी तो खाली करके ऊपर से नीचे आ गए आप लोग। तमिलनाडु से हमारे रवि नायक जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए, स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी तमिलनाडु से। अभी कर्नाटका से हमारे कर्नाटका से संपत सिंह जी और संजय सिंह जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे आए और महाराज जी स्वागत करेंगे। रवि नायक जी अपने कहाँ रहेंगे? तमिलनाडु से हमारे रवि नायक जी स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी। पूरे जैनसन जी हैं हमारे तमिलनाडु से, संत श्री महाराज जी उनका स्वागत कर रहे हैं। ये बंजारा है, बंजारा ही प्रोग्राम है आपका। दिल्ली से हर 16 स्टेट में, 15 स्टेट में आप होकर आए महाराज जी, पूरा स्टेट आपके साथ है। आपने जो है इतनी बड़ी कुर्बानी एक बंजारा समाज के लिए दे रखी है, तो ये तो हमारे समाज का बड़ा सौभाग्य है कि एक दिन हमारे बीच में डॉक्टर उमेश यादव जी आए थे, जिन्होंने बंजारा का इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि सब में जागृति आई और बंजारा समाज को एक करने में विशेष योगदान रहा। कर्नाटका से संपत कुमार जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे आए और स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी। भाई एक बार नाम बोलने के बाद में 3 बार नाम बोलना पड़ता है, आप तुरंत आ जाएं प्लीज। अभी खेड़ा नवयुग टीम है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे आ जाए पूरी टीम। ये महाराज जी का स्वागत है। बलवान सतीश जी, अशोक, जगदीश, ईश्वर, अजय, कालू, सुंदरलाल जी, विक्की, अजय, संजय, उमेद, संदीप पूरी टीम आए और स्वागत करेंगे। ये कह रहे हैं महाराज जी का स्वागत करना है हमने। भाई महाराज जी का स्वागत करने के लिए पूरी टीम ये इधर से बाएं तरफ से अंदर आ जाएं और इधर से वापसी चले जाएं। आप आइए, अंदर आइए। हमारे बीच में दिल्ली की जो टीम आई हुई है, अगर कोई भी आदमी इसमें रह भी जाए तो हाथ जोड़ का निवेदन है कि एक बार दोबारा बता दें। प्रोग्राम हमारा लंबा है, छोटा प्रोग्राम नहीं है। बंजारा समाज को एक ये मौका मिला है कि आप एकजुटता जो हमने की है, जो आप लोगों ने संत श्री महाराज जी के आशीर्वाद से ये रैली जो 16 राज्य में होकर आई है, 21 दिन रात एक करके हर एक राज्य में होकर आई है, बंजारा समाज का एकता और संकल्प लेकर चली है। ये हमारी रुकनी नहीं चाहिए। आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। संत श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप अब स्वागत समारोह खेड़ा खुर्द टीम से निवेदन है कि आप कृपा करके आप स्टेज पे आ जाएं। हमारे बीच में हमारे गर्ग साहब आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। ये हमारे जज साहब हैं, महाराज जी के बहुत प्रिय हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए स्टेज पर। विजय भानावत जी
राजू राठौड़ जी, इंदौर से हेमंत से अनुरोध करूंगा कि आप आगे आए और स्वागत करें संत श्री महाराज जी का। हमारे बीच में जो हमारी टीम के साथ सिख समाज से पंच प्यारे जो टीम के साथ चले हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा पूरी टीम से कि आप आगे आए और महाराज जी का स्वागत करेंगे। गौर सेना के अध्यक्ष उबाऊ राठौड़ और उनकी पूरी टीम वो आए और स्वागत करें महाराज जी का। हमारी मीडिया टीम से अनुरोध है कि आगे आए, स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी मीडिया टीम का। गोविंदपुरी से हमारे बदरपुर से प्रहलाद जी विद टीम, बल्लमगढ़ से हमारी पूरी टीम, हरिया जी, जगवीर जी, सतवीर जी, धर्मवीर जी, सतवीर जी सरमसोत, आप आए, स्वागत करें महाराज जी का। अंधेरिया मोड़ की टीम जो आई है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप 2 मिनट यहाँ जाएं और अभी उधर से आके महाराज जी का स्वागत करेंगे। इधर से, हाँ, अंधेरिया मोड़ से वहीं आप एक बार स्वागत हो लेने दो आप हमारे। एक मिनट, अभी हमारे बीच में पंच प्यारे जो जिनको हमने बुलाया था वे आपके बीच में आ चुके हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अंधेरिया मोड़ टीम के बाद में वे आगे आएंगे और स्वागत करेंगे। ठीक, आ जाओ। ये अंधेरिया मोड़ से महाराज जी टीम आई है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि महाराज जी स्वागत करेंगे। पलवल से हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी पूरी टीम, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए, स्वागत करें संत श्री महाराज जी का। ये पैर छूटो। हमारे बीच में पंच प्यारे हमारे अजय स्टेज जो है ना, अभी निवेदन है कि आप खाली कर दें। हमारे बीच में गर्ग साहब माननीय हमारे अतिथि हैं, हमारे श्री संत महाराज जी के मित्र हैं, दोस्त हैं। अब छोटे भाई हैं या बड़े भाई है तो मालूम नहीं, लेकिन संत श्री महाराज जी के प्रिय श्री गर्ग साहब हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे ये जज साहब हैं, गर्ग साहब जी का स्वागत हमारे संत श्री महाराज जी करेंगे। गर्ग साहब जी का स्वागत संत श्री महाराज जी कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इनका ताली बजाकर स्वागत करेंगे गर्ग साहब जी का। बोल दिया बेटा, बोल तुम क्यों नहीं आए? बोला था नहीं। आर के राठौड़ जी, मैं मिनटो, हमें हमारे बीच में पंच प्यारे आदरणीय हमारे गर्ग साहब जी का पहले स्वागत, उसके बाद में हमारे पंच प्यारे जो अपनी यात्रा के साथ चले हैं, इनका बहुत बहुत जो है बंजारा समाज को एक तीर्थ करने में जो है योगदान है। आप जोरदार ताली बजाकर पंच प्यारों का स्वागत करेंगे हमारे।
अभी हमारे बीच में गर्ग साहब जी के स्वागत के बाद में पंच प्यारों का स्वागत किया जाएगा। महाराज जी द्वारा पंच प्यारों का जो है स्वागत किया जा रहा है। महाराज जी हर एक कार्य जो है संतों के द्वारा ही होता है। बंजारा समाज एक क्रांतिकारी है। हमारे बीच में दिल्ली के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी आपके बीच में पधार चुके हैं। आप ताली बजाकर जो है यादव जी का स्वागत करेंगे, ताली बजाकर। देखिए, आपके और हमारे महबूब नेता दिल्ली कांग्रेस के चीफ भाई देवेंद्र यादव जी आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। ऊपर वालों से और नीचे वालों से कहूंगा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें देवेंद्र यादव। धन्यवाद। संत श्री सेवालाल महाराज की, संत श्री महाराज की। हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं महाराज जी के अनुरोध करूंगा कि संत श्री महाराज जी हमारे भाई देवेंद्र यादव जी का स्वागत करेंगे। हमारे संत श्री महाराज जी जो आपके बीच में काफी देर से चर्चा थी कि हमारे देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में पधारेंगे, बंजारा समाज के बीच में, वो आपके बीच में पधार चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ये आपके हर एक प्रोग्राम में, जब भी आप याद करते हो, आप छोटे से प्रोग्राम में श्री देवेंद्र यादव जी हमारे बीच में पहुंचते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारा हो तो हम इनके बहुत बंजारा समाज आभारी हैं। अभी हमारे साथी पलवल से रवि बंजारा और विष्णु जी दोनों आए, स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी। अभी आपका हमारा स्वागत चलता रहेगा, लेकिन हमारे बीच में जिसका नाम बोल दिया वो तुरंत आ जाएं प्लीज। हमारे हरियाणा से हमारे प्रधान महावीर जी आपके बीच में विद टीम पहुंचे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी। हमारे महावीर राठौड़ जी, हमारे महावीर हरियाणा से प्रधान जी। हमारा वैसे महावीर जी पहले भी नाम बोला आपका पूरी टीम के साथ, और अब दोबारा से फिर बोल रहा हूं मैं, आप आइए और स्वागत करेंगे संत श्री महाराज जी। भाई जिस आदमी स्वागत हो गया वो आप चलते रहें, कृपा करके आप चलते रहें आगे से। देखो स्वागत के बाद में स्टेज खाली कर दिया करें। आप जो है ना थोड़ा सा शांति का दान दें। देवीदास महाराज जी हैं हमारे बीच में। हेलो, ऑनरेबल मिनिस्टर सत्य कुमार यादव जी पधार रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन। सर आपका स्वागत है। सत्य कुमार यादव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल। आप सभी उनका तालियों से स्वागत कीजिए। मैं अनुरोध करूंगा सभी बंजारा भाई बहनों से यादव जी का स्वागत कीजिए। सत्य कुमार यादव जी, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे पधारे। ऑनरेबल मिनिस्टर सत्य कुमार यादव जी हमारे बीच है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। मंच पे जो खड़े हैं कृपया आप नीचे प्रस्थान करें, नीचे चले जाइए। मैं श्री महाराज जी से अनुरोध करूंगा और अतिथिगण, यहाँ पे मौजूद सभी अतिथिगण,
दीप प्रज्वलन किया जाए। मैं सभी मौजूद अतिथियों से निवेदन करता हूं, पहले हम लोग हमारे महान विभूतियों की प्रतिमा पूजन करेंगे। प्रतिमा पूजन और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं, हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं राजू बंजारा जी और उनके साथी, आप आए और स्वागत करें श्री संत महाराज जी का। जोरदार तालियां बजाइए। श्री महाराज जी के नेतृत्व में जो ये संकल्प यात्रा चली है, इसने एक इतिहास रचा है और आप इतिहास के साक्षी हो जाइए। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं, कृपया सामने आइए और दीप प्रज्वलन कीजिए। माननीय श्री बाबू सिंह महाराज, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर सत्य कुमार यादव जी, हमारे एक्स एमपी उमेश यादव जी, और सभी अतिथियों से जोरदार तालियां बजाइए। बंजारा एकता संकल्प यात्रा, इसका राष्ट्रीय समापन समारोह होने जा रहा है। ये सिर्फ एक संकल्प नहीं है, ये हमारी पहचान है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी अतिथियों से, दीप प्रज्वलन के बाद बलराम नाइक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आए। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि प्रतिमा पूजन किया जाए। हमारे वीर योद्धा संतों का, संत सेवालाल महाराज, वीर योद्धा बाबा लखीशाह बंजारा, बाबा मखन शाह लबाना, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत माता की प्रतिमा को वंदन किया जाए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अतिथियों से, निवेदन करूंगा, हमारे संत वीरों का जयंती महोत्सव समारोह आयोजित हुआ है। वीर योद्धा बाबा लखीशाह बंजारा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस हिंदुस्तान के लिए, इस सरजमी के लिए कुर्बान किया। जय बाबा लखीशाह बंजारा, जय सेवालाल, जय बाबा मखन शाह लबाना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, भारत माता की। ये सभी वंदनीय पूजनीय हमारे, इनके संस्कार हम पे आज भी है। यही धरोहर, बंजारा समाज की धरोहर है, स्वाभिमान है, संस्कार है। बंजारा संकल्प यात्रा के कोऑर्डिनेटर श्री प्रवीण राठौड़ जी को मैं निवेदन करता हूं, प्रवीण भाई राठौड़ वो प्रस्तावित करेंगे। बंजारा एकता संकल्प यात्रा राष्ट्रीय समापन समारोह के कोऑर्डिनेटर मैं उनसे विनती करूंगा, कृपया वो मंच पे आए और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो। अभी आपके बीच में हमारे महबूब नेतागण पधार चुके हैं। अभी प्रोग्राम जो है स्वागत के बाद, लेकिन हमारे कुछ साथी जाने वाले हैं।
बंजारा समाज के धरोहर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने वाक्य से जो है बंजारा समाज को संबोधित करेंगे। जेपी पवार जी ताली बजाकर स्वागत करेंगे भाई। जय सेवालाल महाराज की, लखी साहब बंजारा जी की। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे श्री स्वामी जी, जो 5 जुलाई को 18 राज्यों से होकर आज आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश के चीफ देविंदर यादव जी, भाई साहब ये श्री स्वामी जी और हमारे मंत्री आंध्र प्रदेश से प्रकाश कुमार जी, सत्य कुमार यादव जी, हमारे उमेश यादव जी, पृथ्वी सिंह राठौड़ जी, जगन्नाथ राव जी आईपीएस साहब, जसमेर बंजारा जी चेयरमैन हरियाणा, गर्ग साहब जो जज हैं, आदरणीय बंजारा समाज के तमाम माता और बहनों, श्री स्वामी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्वामी जी ने पूरे बंजारा समाज को एक मुट्ठी में इकट्ठा कर दिया, एक माला में डाल दिया है। पूरे हिंदुस्तान को अगर बंजारों को जोड़ा है तो श्री स्वामी जी ने जोड़ा है। ये जितनी इनकी तारीफ की जाए। संत श्री महाराज की जय। आदरणीय देविंदर यादव जी, ये प्रोग्राम जो होने जा रहा था, ताल कटोरा स्टेडियम बुक कर रखा था, 15,000 लोगों का इंतजाम किया हुआ था यहाँ पे, और उसके अंदर जो हालात देश की हो रखा था, यूथ पूरा जंतर मंतर पर था, उस वजह से दिल्ली सरकार ने, पुलिस ने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। उसके बाद दोस्तों इसका समापन कर्नाटक सदन में किया गया, और उसमें मैं आप सबको बता दूं, बंजारा समाज के तमाम हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किशन भाऊ राठौड़ जी आ गए हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे यहाँ से जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के एडवोकेट मंगला जी भी आए हैं, इनका भी बंजारा समाज के इस प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों मेरे को और पृथ्वी सिंह राठौड़ को अगर बंजारा समाज में श्री स्वामी जी, जगन्नाथ राव साहब, देविंदर यादव जी ने 5 बार कांग्रेस का टिकट अगर दिया है तो उस शख्स का नाम है हमारे दिल्ली के अध्यक्ष देविंदर यादव, जिन्होंने राहुल गांधी जी ने जिसकी ड्यूटी लगा रखी है, पूरे पंजाब में टिकट इन्होंने बांटी, राजस्थान का मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया कांग्रेस के टाइम पे, उत्तराखंड के टिकट इन्होंने बांटी। बंजारा समाज की जितनी मदद करते हैं हमारे आदरणीय देविंदर यादव जी, जो मेरे को 2 बार एमएलए का टिकट दिया, हमेशा बंजारा समाज को आगे बढ़ाया है, उस शख्स का नाम है भाई देविंदर यादव। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देविंदर यादव जी का। आज तमाम बंजारा समाज आप सबका सम्मान और आपका धन्यवाद करना चाहता है, जो हिंदुस्तान से हर कोने से बंजारा समाज के लोग आए हुए हैं। किशन भाई, किशोर राठौड़ जी इधर आ जाओ। तो दोस्तों बंजारा समाज की जो भी नेता मदद करेगा उस नेता की जय जयकार करेंगे आप और हम बंजारा समाज की। यही बात है भाई सबकी, तमाम बंजारा समाज को जो उठाएगा उसी की जय जयकार की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। जो नेता मदद करेगा बंजारा समाज के नौजवान साथी को आगे बढ़ाएगा, बंजारा समाज को आगे बढ़ाएगा, तमाम बंजारा समाज उसके साथ रहेगा। और बंजारा समाज के 2 मुख्यमंत्री दिए इंदिरा गांधी जी ने महाराष्ट्र से, तो बंजारा समाज के दिए हैं सुधाकर राव नायक, वसंत राव नायक। बंजारा समाज हमेशा ऋणी रहा है कांग्रेस का, तो मैं तमाम बंजारा समाज के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, भाई देविंदर यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सेवालाल।
मैं सभी अतिथियों को विनती करता हूँ, कृपया ये पूरा कार्यक्रम जो है ये बंजारा समाज का है, तो कृपया सभी अपना फोकस जो है वो बंजारा समाज पे रखिए। सबसे पहले आप सभी से एक विनती करूँगा, आप अपना अच्छी तरह से स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि बंजारा एकता संकल्प यात्रा जो सेवागढ़ से चली थी वो दिल्ली आकर पहुंची है, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य था, ये उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए इस बंजारा एकता संकल्प यात्रा के हम कहेंगे फाउंडर है, कोऑर्डिनेटर है, और जिन्होंने पूरा लगभग 8,300 किलोमीटर चल के एक अपना ट्रैवलिंग किया और दिल्ली पहुंचे। तो सबसे पहले मैं प्रवीण भाऊ राठौड़ को विनती करूंगा कि वो अपना प्रास्ताविक करे बंजारा एकता संकल्प यात्रा के बारे में। प्रवीण भाऊ राठौड़। संत सेवालाल महाराज की, बाबा लकी शाह बंजारा जी की। आवाज में दम नहीं है, जोर से चाहिए। बाबा लकी शाह बंजारा जी की। अरे जिसने दिल्ली को बसाया, जिसके ऊपर दिल्ली बसी है, आवाज इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए, बुलंद आवाज में चाहिए। बाबा लकी शाह बंजारा जी की, बाबा लकी शाह बंजारा जी की। मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, सभी को मैं वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, यहाँ पर पधारे मेरे दिल्ली वासी और देश के दूर दराज से आए मेरे नौजवान साथियों, माता बहने, मैं आप सभी को वंदन करते हुए, आज का जो ऐतिहासिक दिन है, आज बंजारा एकता संकल्प यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है, आज हमें आप सभी को बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये यात्रा 5 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, आज 22वां दिन है। 21वें दिन में हमारी यात्रा समापन हुई थी और आज समापन समारोह का कार्यक्रम है। महोदय से मैं, हमारा जो समाज है, हमारे समाज ने जो 18 राज्यों से ये प्रवास किया, मेरे भाइयों ने जो प्रवास किया, हम जो इस यात्रा में जो हमें कुछ यातनाएं सहनी पड़ी, कुछ लोगों के हमें ताने झेलने पड़े, कुछ लोगों के हमें फूल से इतना सम्मान हुआ कि जिससे हमारी जो मुश्किल भली राह थी वो बहुत आसान हुई। जब ये यात्रा का संकल्प हम लोगों ने जब लिया था, देश के बहुत, कृपया शांतता बनाए रखिए, देश के बहुत लोगों के पास हम अपनी संकल्पना लेके गए। मेरा बंजारा समाज, जो बंजारा समाज का इतिहास है, वो इतिहास, हमारा इतिहास कहीं ना कहीं दबाया गया था। इसी इतिहास को उजागर करने के लिए ये बंजारा एकता संकल्प यात्रा का जो हमने आयोजन किया, और इस आयोजन के जो हमारे मुख्य संस्थापक, हमारे धर्मगुरु बाबू सिंह जी महाराज, और इस जो बंजारा एकता संकल्प यात्रा के मुख्य संस्थापक जो है श्री जी महाराज, श्री जी महाराज ने जो ये बीड़ा उठाया है, वो श्री जी महाराज जो है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश ऑलरेडी रिजर्व स्टेट में है। उसके बाद भी जब श्री जी महाराज के साथ मैं पूरे देश के भ्रमण पे निकला था, जब देश पे भ्रमण पे निकला, कई राज्यों का भ्रमण किया, भ्रमण करते करते हमने जब बंजारा समाज की जो दशा देखी, जो दिशा देखी, बहुत बुरी है। और बंजारा समाज का इतिहास जब उन्होंने हमें बताया और हमने भी उनसे जब चर्चा करी अपने इतिहास के ऊपर, इतना गौरवशाली इतिहास होने के बाद भी मेरे समाज की इतनी बुरी हालत कैसे हुई, इसके ऊपर पिछले 6 महीने से हमारा विचार मंथन चल रहा था। जब हमने देखा कि कहीं एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी में है, हर राज्य में मेरा बंजारा समाज अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। इसका कारण क्या है? अरे हमें तो 1871 से हमारे बंजारा समाज पे अन्याय हुआ है। 1871 से लेके आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो,
किसी ने भी न्याय देने की कोशिश नहीं करी। और मेरे बंजारा समाज को अलग थलग रखने के लिए कहीं ना कहीं राजनीति इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। आजादी में मेरे बंजारा समाज का जो योगदान है, उस योगदान को चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, वो दबने वाला इतिहास नहीं है। मेरा इतिहास चीख चीख कर देश को कह रहा है, मैं उस बाबा लाखा बंजारा जी का वंशज हूं। आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के नायक जहां बैठे हैं, आज देश की राजनीति जहां से चल रही है, वो बंजारा समाज की धरोहर है। आज उसी धरोहर पे जब हमने मुगलों से लोहा लिया, हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, उसी का हमें बख्शिश मिला और हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा के हमारा जो मुख्य धारा थी, हमारे मुख्य धारा से हमें वंचित करके हमें जंगलों में जाने के लिए मजबूर किया। ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। आज मैं जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बंजारा समाज के लिए शुरू से आज तक 4 बार अपने वक्तव्य में कहा है। बंजारा समाज का इतिहास शायद हमारे से ज्यादा उनको पता है और मेरा बंजारा समाज ये आखिरी उम्मीद लेके बैठा है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब हमारे बंजारा समाज की जो दिशा है शायद उसको बदल सके। और वो ये जो बंजारा एकता संकल्प यात्रा है, हमारा उद्देश्य भी वही है। और जो हमारा अधूरा इतिहास है, हम सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास का हमारा पठन हो। अगर हमारे इतिहास को आप सम्मान के साथ अपनी शिक्षा में अगर सम्मिलित करते हैं, तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इस देश को आजादी देने वाला अगर कोई समाज रहा है तो वो बंजारा समाज रहा है। आज बंजारा समाज की जो हालत होती है साहब, उनको आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं सरकार के, हम आपसे निवेदन करते हैं, जो बंजारा समाज है आज उनकी बहुत बुरी दिशा है। आवास तक नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है साहब, उनके स्वास्थ्य की तो इतनी बुरी दशा है। हमारा समाज मिट्टी पहाड़ खोद खोद के आज अपना रोजगार कर रहा है। हम आपसे उम्मीद करते हैं, जो हमारे समाज की जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा नहीं, हमारा अधिकार है, आप सरकार तक आप हमारा अधिकार पहुंचानिए। और हमारा जो बंजारा एकता संकल्प यात्रा का डेलीगेशन है, आप माननीय पंतप्रधान मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि वो हमारे डेलीगेशन को आप आमंत्रित कीजिए। और हमारी जो समस्या है, आज हमारा समाज पूरे भारत में है, पूरे भारत में नहीं विश्व में है सर, मिस्र तक मेरा बंजारा समाज पहुंचा हुआ है। और हर जगह पे हम एक बंजारा भाषा में हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मराठी है, एक महाराष्ट्र में मर्यादित है, तमिल है, तमिलनाडु में है, कन्नड़ है, वो कर्नाटक में है, तुलु है, एक मर्यादित राज्य में है, सबको मान्यता है। मेरे बंजारा भाषा पूरे देश में होने के बाद भी एक ही भाषा से हम 18 राज्यों में हमारा जो प्रवास हुआ है, एक ही भाषा से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन किया है। उसके बाद भी मेरे बंजारा भाषा को कहीं मान्यता नहीं है साहब, ये बड़ी खेद की बात है। यही हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे समाज को जो एक भाषा को 8वीं सूची में लेके उस भाषा को मान्यता देने के लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी समस्या है। हमें जो जातिगत जनगणना आप करवा रहे हैं, जातिगत जनगणना में हमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोड से हमें दे रहे हैं। और हम आपको निवेदन करते हैं कि मेरे बंजारा समाज को पूरे देश में जातिगत एक कोड दे, ताकि हमारी जो संख्या है वो हमें पता चल सके। मैं समय के अभाव से जो हमारे यात्रा में हमें सहयोग दिया है, हमारे ड्राइवर बंधु, हमारे खाना बनाने वाली हमारी टीम, हमारे जो वाहन को निर्देश करने वाले हमारी मीडिया टीम, सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। समय की बाध्यता है, बताना तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्तव्य करने वालों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय सेवालाल।
हेलो, बोलो सेवालाल महाराज की। आवाज आवाज, दोनों हाथ ऊपर करके, सेवालाल महाराज की, जगदम्बा माता की, बाबू सिंह महाराज की, श्री महाराज की, सरदार सेवालाल महाराज की, बंजारा एकता की, लकीशाह बंजारा की, बंजारा समाज की। बिजू नाइक सांस्कृतिक कल्चर टीम को मैं गुजारिश करता हूं, आपको स्टेज पर आना है। बिजू नाइक से मैं गुजारिश करता हूं, आपको आपकी टीम को लेके आपको स्टेज पर आना है। मैं आकाश राठौड़ जी से गुजारिश करता हूं, जादव साहब से मैं गुजारिश करता हूं, कृपया आज बंजारा एकता संकल्प यात्रा के ऊपर आप यहां पे निवेदन कीजिए। दुनिया भर के बंजारा समाज को दुनिया भर के बंजारा समाज को अध्यात्म से जोड़ने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सेवालाल महाराज, गौरवशाली इतिहास जिसका रहा है, वो हमारे बाबा लकीशाह बंजारा पूरे भारत देश में सामाजिक राजकीय चेतना जिन्हें निर्माण की, वो हमारे स्वर्गीय महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक जी, राम सिंह भानावत जी, संत डॉक्टर रामराव महाराज, इन सभी महामानवों को नतमस्तक होके अपना नमन करता हूं। आज बंजारा संकल्प यात्रा के समापन समारोह में उपस्थित हमारे तमाम भारत देश के जो धार्मिक अधिष्ठान जिसे कहा जाता है, जो धर्म पीठ है पोरा देवी, वहां के पीठेश्वर संत बाबू सिंह महाराज जी और इस भारत देश के बंजारों को जोड़ने की संकल्प लेके जो संकल्प यात्रा का आयोजन किया है हमारे संत श्री महाराज जी, और इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, हमारे बंजारा समाज के कर्नाटक के और भूतपूर्व सांसद डॉक्टर उमेश यादव जी, किशन राठौड़ जी, जगन्नाथ राव जी, हमारे आंध्र प्रदेश से आए हुए हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी, तमाम हमारे जेपी पवार जी हो, पृथ्वीराज जी हो, और इस यात्रा में श्री महाराज को साथ देने वाले तमाम यात्रीगण जो बंजारा समाज के सही मायने में सिपाही है, प्रवीण राठौड़ हो, कांतिलाल नायक हो, विजय चौहान हो, विलास रामावत हो, सदाशिव जी हो, ये तमाम लोग, और इस समापन समारोह में दिल्ली और परिसर से आए हुए मेरे बंजारा गौर भाइयों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने बंजारा समाज का इतिहास हमारे प्रवीण भाई ने तो रखा, लेकिन मैं बंजारा समाज का सही मायने में जो पुरातन इतिहास रहा है वो लाना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर ये धरती गोल है, वो बताने वाला बंजारा समाज था। वो क्यों था दोस्तों? क्योंकि बंजारा पूरी दुनिया में भ्रमण करता था और उनको यह पता चला कि यह धरती गोल है, और हम हमारे भजनों में ये बात मानते थे। बंजारा की जो प्रमुख संस्कृति है वो है भजन। हम गीत गाकर अपने इतिहास को दोहराते हैं, लेकिन हम पे इन यूरेशिया से आए हुए चंद लोग
जिनको हमने काम पे रखा था कि आप ये हमारी जो बातें हैं ये लिखो, क्योंकि हम आगे चले जाते थे बात करके, तो उन्होंने जो वेद इस देश पे चारों वेद बनाए वो बंजारों ने दिया है दोस्तों। ये भी हमारा स्वर्णिम इतिहास। दोस्तों, बंजारा की जो धाटी संस्कृति है, वो संस्कृति क्या कहती है? हमारा जो तांडा कल्चर है, मंत्री महोदय जी, देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दुनिया के अंदर किसी ने लोकतंत्र की संकल्पना दी है तो बंजारा ना दी है। हमारी नसाब पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारा नायक यानी राष्ट्रपति, हमारा कारभारी यानी पंत प्रधान, हमारा पंच प्यारे, ये पूरा सिस्टम लोकतंत्र का है। और हजारों सालों पहले ये बंजारा ने इस दुनिया को दिया है। ये बात अधोरेखित करना जरूरी है। मैं संत श्री महाराज का तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं 20 करोड़ बंजारों की तरफ से। इस देश में हम अलग अलग राज्यों में करीब करीब देवेंद्र जी हम 42 उपजाति से पहचाने जाते हैं। काम बंजारा है, काम लबाना है, काम लबानी है, काम सुगाड़ी है, काम गवासिया है, काम गवारिया है, काम बाजीगर है। ऐसे अलग अलग नाम है, धाड़ी बंजारा, ढोलिया बंजारा, अलग अलग नामों से हमें पहचाना जाता। लेकिन हमारी संख्या अगर इस 42 जातियों को देखें तो इस देश के अंदर 20 करोड़ के ऊपर है। और दुनिया और इस हिंदुस्तान का तख्त पलटने की ताकत बंजारा रखता है। अगर ये बंजारा पूरी ताकत से एक जगह आ जाए तो ये देश का पंतप्रधान कौन होगा ये बंजारा डिसाइड करेगा। दोस्त, मैं क्यों धन्यवाद देता हूं श्री महाराज जी को। ये ताकत अगर हमें एक जगह लानी है तो कहीं ना कहीं हमें लोगों के अंदर चेतना निर्माण करना पड़ेगा, हमको सभी को संगठित करना पड़ेगा। हमारे प्रवीण भाई ने बोला कि 18 राज्यों में हम एक ही बोली भाषा बोलते हैं, एक ही खान पान है, हमारी एक ही बोली भाषा है, हमारी संस्कृति, शादी ब्याह, रोटी बेटी सब एक है। फिर भी हमें इस देश के अंदर अलग अलग आरक्षण सूची में डाला गया है। उसका सही मायने में इतिहास यह है दोस्तों, बहुत लोगों को पता नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अगर अंग्रेजों ने लगाया तो उसको 1952 में हमको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से बाहर निकाला तो स्वर्गीय पंडित नेहरू ने निकाला था। इंदिरा गांधी थी जिसने 1978 में हमें एरिया रिस्ट्रिक्शन हटा के आदिवासी की सूची में लाया। देवेंद्र जी, हमारा दुर्भाग्य है, हम आंध्र प्रदेश में आदिवासी में, हम तेलंगाना में आदिवासी में, हम ओडिशा में आदिवासी में, हम इस देश के 10 राज्यों में आदिवासी है। लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ? जब हमारी रोटी बेटी एक है, मेरी बहन अगर मैं तेलंगाना में देता हूं तो वो आदिवासी है और मेरा लड़का महाराष्ट्र में ओबीसी में आता है। तो ऐसे हर राज्य में, राजस्थान में तो जिलों जिलों में फर्क हमारे साथ किया गया। ये जुल्म जो इस भारत देश का निर्माता है उसके साथ हो रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से यह बताना चाहूंगा, अगर ये बंजारा समाज सही मायने में जाग गया ना, जिस तरीके से हमारे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, 4800 किलोमीटर गए, लोगों में जाके किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की परिस्थिति उन्होंने देखी और आज वो सवाल पूछ रहे हैं। उसी तरह श्री महाराज 16 राज्यों में जाके हमारे बंजारा भाइयों का सही मायने में हाल देख रहे हैं। 8300 किलोमीटर की यात्रा, राहुल गांधी जी से भी बड़ी यात्रा श्री महाराज जी ने की। मैं देवेंद्र जी आपके माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी जी को निवेदन करना चाहूंगा। मैं तो समाज का घटक हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, पार्टी की तरफ से नहीं, समाज का घटक किस नाते से करना चाहूंगा कि हमें बंजारा समाज, अरे मैं तो कहता हूं भाई, देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है,
हमारे हमारे बोरा देवी को, हमारे बोरा दोस्तों मैं मेरा बंजारा समाज का भाइयों निवेदन है, आप बैठ जाइए 1 मिनट बैठ जाइए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ ये कोई पार्टी का सभा नहीं है, ये बंजारा समाज का सभा है। जो भी है अपना बंजारा समाज भाइयों जो आए हैं, अपना मुख्य अतिथि का रूप में यादव जी आए हैं, हमारा सत्य कुमार यादव जी आए हैं। हमारे सत्य कुमार यादव जी हमारा बंजारा समाज का आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ योगदान दिया है, और हमारा संत सेवालाल महाराज जन्मस्थल सेवागढ़ के लिए सत्य कुमार यादव जी का योगदान बहुत है। ये नहीं है, ये आकाश जी जो ये नहीं बोल रहा है, इन्होंने बोल रहा है जो बंजारा समाज का स्थिति गति के बारे में, जहां जहां जो पार्टी ने जो मुद्दा उठाई, जो पार्टी ने योगदान दी, वो बात कर रहे हैं। तो वो बात बिल्कुल आप कोई मन में मत रखिए, ये समाज का सभा है, जो समाज का ही बात कीजिए, और यात्रा का में ही बात कीजिए, बंजारा समाज का योगदान के बारे में बात कीजिए। जो देखिए, जो बंजारों की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। जो बंजारा की बात करेगा, जो बंजारा की बात करेगा, संत श्री सेवालाल महाराज की। अरे भाई, मेरा भी कहना वही है, अगर हम आदिवासी है, आदिम है, तो देश का पंतप्रधान सुन ले, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अगर आप बंजारों की ये ताकत पहचानते हो, तो हमें आपके इस राज में, हमको पूरे देश में वन नेशन वन रिजर्वेशन चाहिए। मैं ये मांग हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी से कर रहा हूं, और श्री महाराज से गुजारिश करता हूं, ये लड़ाई का आगाज आप कर चुके हैं, इसको अंत तक लेके जाना और पूरे देश के अंदर वन नेशन वन रिजर्वेशन प्राप्त करना, ये आपकी जवाबदारी मैं आपको देता हूं। कांग्रेस पार्टी या आकाश यादव आपके साथ है।